दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। तो चले जाते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। आज केआरएम आयुर्वेदा आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाला है। तो जानेंगे कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। और आज के दिन दो आईपीओ क्लोज भी होने वाले हैं, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1907 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो ये कंपनी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए पार्सल को डिलीवरी करने का काम करती है, यानी कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम करती है। इसके अलावा जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, तो उनके लिए डिलीवरी पार्टनर भी मैनेज करने का काम करती है। कंपनी अभी इंडिया के 14,758 पिन कोड्स के ऊपर डिलीवर करती है, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस नेटवर्क है ये देखा जाए तो पैन इंडिया में फैला हुआ है। और ये जो कंपनी है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी आपको ई कॉमर्स कंपनियां देखने को मिल जाती है, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नायका, ब्लिंकिट, कार्ट रॉकेट, जोमेटो, उबर, पिन कोड, पर्पल, लिसियस, ओएनडीसी, तो इस तरह के जितने भी आपको बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, वे सारे इनके क्लाइंट लिस्ट में हैं। तो इन सबके लिए ये कंपनी डिलीवरी करने का काम करती है या फिर डिलीवरी पार्टनर मैनेज करने का काम करती है। तो बिजनेस को देखा जाए तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके ओके है, यानी कि एसेट को देखें तो एसेट में ग्रोथ है, इनकम भी साल दर साल बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। हालांकि 23 और 24 में ये कंपनी लॉस में थी। 23 के मुकाबले 24 में इसका जो लॉस है वो कम हुआ है और फाइनेंशियल 25 में ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। 26 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो कंपनी का 21 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि अब कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। इसका इबिटा और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 281 करोड़ का रिजर्व है और 147 करोड़ का कर्ज है। वैसे ज़्यादा कर्ज नहीं है। अब कंपनी देखा जाए तो अब प्रॉफिट में आ चुकी है और जिस तरह का कंपनी बिजनेस करती है, तो आने वाले समय में भी इस तरह की जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम डिस्काउंट में जा चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 124 है और फिलहाल इसका प्रीमियम 4 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 120 रुपये के अराउंड हो सकती है, यानी कि डिस्काउंट लिस्टिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पर 120 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 4 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 448 रुपये करीब एक लॉट के ऊपर नुकसान के चांसेस हैं, यानी कि प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब मार्केट को भी देखें तो मार्केट भी लगातार नेगेटिव में देखने को मिल रहा, यानी कि मार्केट में भी लगातार सेलिंग जारी है। तो ऐसे में किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर नहीं होती है और ऑलरेडी इनका प्रीमियम अभी से डिस्काउंट में देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो, ये भी चांसेस कम लग रहे हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है और लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी अच्छे रिटर्न भी दे सकती है, लेकिन अभी से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी गिरावट आने के चांसेस हैं। हालांकि इसमें आगे गिरावट ही आएगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल देखने को मिला है, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया था, तो आगे बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें डिमांड भी आ सकती है। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रिस्की हो सकता है। अगर ये अलॉटमेंट मिली है तो एग्जिट कर लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसको होल्ड करने से आने वाले दिनों में और गिरावट के कारण जो लॉस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है और उसके बाद वहाँ से एग्जिट करना भी मुश्किल होगा। तो बेहतर होता है कि जब भी कोई अगर आईपीओ आपको डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलता है और उसमें आगे भी गिरावट के चांसेस हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत लॉस उठाकर ही एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अब भले ही डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस हैं, लेकिन उम्मीद है कि आईपीओ में लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा जंप आ सकता है। तो इसलिए प्री ओपन में ऑर्डर लगाने से बेटर है कि आईपीओ को लिस्ट होने दें। लिस्ट होने के बाद देख ले कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। यानी कि अगर नेगेटिव पैटर्न बनता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, तो एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, यानी कि लॉस को कम करने की कोशिश करनी है। तो अगर इसमें नेगेटिव पैटर्न बनता है, हेवी सेलिंग देखने को मिलती है, तो उससे पहले एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये जो वीडियो है ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। तो कहीं भी बाय सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें।
और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए भी फिलहाल बाइंग रिस्की हो सकता है। डिजिलॉजिक सिस्टम आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है और इसका भी फिलहाल ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इसे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है केआरएम आयुर्वेदा आईपीओ। आईपीओ 23 जनवरी को क्लोज हुआ था। इसकी लिस्टिंग 29 जनवरी को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 135 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 77 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ में शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, हर पोर्शन में डिमांड आई और आईपीओ आखिरी दिन 24.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 65,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि ओवरऑल आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिली। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 जनवरी है, यानी कि आज आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 28 जनवरी है। क्रेडिट डेट भी 28 जनवरी है और लिस्टिंग 29 जनवरी को होगी। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 40,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। अब आज के दिन क्लोज होने वाले आईपीओस के बारे में बात करें तो आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक है सायोना इंजीनियरिंग आईपीओ और दूसरा है हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आईपीओ। और इन दोनों ही आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इन दोनों की ही ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और इन दोनों में ही अब तक अप्लीकेशंस भी बहुत कम लगा है, यानी कि मार्केट में भी अच्छी डिमांड नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं, यानी कि कल को ये आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकते हैं। कस्तूरी मेटल आईपीओ 27 जनवरी से, यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 29 जनवरी को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 3 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 64 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 18 करोड़ का है, जिसमें 0.88 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 17 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें कितना सब्सक्रिप्शन लगा है और इसकी जो बाकी की डिटेल्स है वो मैं शाम वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।